नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नवरात्रि की आप सभी को सहृदय से मेरी शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि के अवसर पर मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करूंगा आप लोगों से, सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि नवरात्रि से संबंधित या देवी से संबंधित ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए। आज मैं उन ग्रंथों के विषय में आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ मैं कुछ चंद ग्रंथ आपके सामने आपको दिखाता हूँ। लोगों के मन में प्रश्न उठता है, दुर्गा सप्तशती कहाँ से निकली, स्त्रोत देवी के कहाँ से निकले, कहाँ से 10 महाविद्याओं का वर्णन निकला, कहाँ से देवी के बारे में इतनी सब चीज़ें निकली, कहाँ से इतना बड़ा जो देवी का इतना नवरात्र के समय क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाई जाती है, ये सब चीज़ों के प्रश्न हैं। तो लोगों को इन सब के उत्तर उन ग्रंथों में ही मिलेंगे जो हमारा एपिक है, हमारे धर्म ग्रंथ जो वेद व्यास द्वारा प्रणीत उन रचनाओं में है। तो इस चीज़ का उत्तर उन रचनाओं में है, उन पुराणों में है जो अपना एपिक है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों, ऐसे चंद ग्रंथ हैं जो आज मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें से एक पहला ग्रंथ जिसको हम देखना चाहते हैं, ये देखिए, ये चौखंबा का है, मध्य देवी भागवत। इस ग्रंथ में देवी के विषय में विशेष रूप से सारी बातें हैं, सारा जो कुछ वर्णन देवी जी के बारे में सब इसके अंदर वर्णन है। महाभारत की कथाएं भी इसमें हैं और देवी जी के, काली के, दुर्गा के, पूरी 9 देवियों का वर्णन भी इसमें मिलता है और बहुत सारी रोचक कथाएं हैं। ये पुराण चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान का है, काफ़ी पुराना है। इसको आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। और भी कई पब्लिशर्स हैं जो इसको प्रकाशित करते हैं, जैसे कि वेंकटेश्वर प्रेस, गीता प्रेस। गीता प्रेस का जो है वो संक्षिप्त मध्य देवी भागवत है। तो ये देवी भागवत एक पुराण हुआ। दूसरा पुराण जो दुर्गा सप्तशती का प्रादुर्भाव हुआ है वो है मार्कंडेय पुराण। महर्षि मार्कंडेय का वेद व्यास द्वारा रचित पुराण है। ये वेंकटेश्वर प्रेस का है, आप देख सकते हैं। वेंकटेश्वर प्रेस का बहुत पुराना प्रिंट है मेरे पास। चौखंबा भी निकालता है और गीता प्रेस भी निकालता है, लेकिन संक्षिप्त में। तो मैं सजेस्ट करूंगा संक्षिप्त ना पढ़ के आप पूरा पढ़ें मूल टेक्स्ट का। और भी कई कंपनी हैं जो जैसे हिंदी साहित्य सम्मेलन भी इसको छापता है, पब्लिशर्स निकालता है, तो आप वहाँ से मंगवा के भी इसको पढ़ सकते हैं। तीसरा ग्रंथ आता है आपका कालिका पुराण, और ये कालिका पुराण है जो नवशक्ति प्रकाशन का है मेरे पास। ये चौखंबा का भी आता है और बरेली का भी आता है, कई पब्लिशर्स को छापते हैं। तो इसमें भी देवी के विषय में सारी बातें हैं, कृष्ण काली के विषय में सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अभी बताना संभव नहीं है। तो ये भी इस नवरात्रि में आप ये भी पढ़ सकते हैं। चौथा जो एक देवी का पुराण मुझे मिला है, ये आपका है महाभागवत। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, गीता प्रेस ने अभी प्रकाशित किया है और किसी पब्लिशर्स का मैंने प्रकाशित हुए तो अभी तक नहीं देखा था। मैंने बताया था कि पहले भी इसके ऊपर मैं कई बातें बता चुका हूँ कि ये वाला जो ये ग्रंथ जो है ये अभी तक किसी पब्लिशर ने छापा नहीं। 9 साल पहले एक पोतन महाभागवत के नाम से ग्रंथ आता था जो तेलुगु में छपा था, और अब गीता प्रेस में ये शक्तियान के नाम से पहले मिलता था। अब गीता प्रेस ने महाभागवत और देवी पुराण के नाम से इसको प्रकाशित किया है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये अच्छा पुराण है, बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी देवी के बारे में, देवी के पूरे लोगों का वर्णन इसमें मिलेगा। दोस्तों, ये तो बात हो गई अपने इस पुराणों के विषय में जो देवी जी के ऊपर, विशेष रूप से देवी के ऊपर छपे हैं। बाकी अन्य पुराण जैसे शिव महापुराण हुआ, पद्म पुराण हुआ, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं जो में देवी के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है। लेकिन ये महत्वपूर्ण पुराण है जिनमें सिर्फ देवी के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है। तो जितने भी शैव पुराण हैं, मतलब एक तो वैष्णव को फॉलो करते हैं, एक शैव को फॉलो करते हैं। तो शैव पुराण जितने भी हैं उनमें बहुत मैक्सिमम देवी के बारे में वर्णन मिलेगा। कुछ वैष्णव पुराण भी हैं जिनमें देवी के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये तो एक संक्षिप्त बात हो गई। दोस्तों, अब आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि इन पुराणों में क्या लिखा हुआ है, इसकी प्रस्तावना क्या है, क्या क्या वर्णन इसमें है, तो उन चीज़ों के रिव्यू करने की मैं कोशिश। इन पुराणों को आप कैसे मंगवा सकते हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और
बाकी पब्लिशर जिससे मैंने मंगवाए थे, आप उस पब्लिशर का नंबर भी दे दिया है, आप चाहे तो मंगवा सकते हैं, और अगर नहीं मंगवा सकते तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से इस पुराणों में की प्रस्तावना को मैं आपको विथ टेक्स्ट रेफरेंस सहित आपको दिखाऊंगा। वैसे दोस्तों, नवरात्रि का अर्थ ही है नवरात्रि, यानी 9 रातें। रात्रि में ही इस नवरात्रि का सबसे विशेष महत्व है। रात्रि जागरण तो हम सब करते ही थे, रात्रि जागरण से सूक्ष्मता इस व्यक्ति की बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार भी वात की वृद्धि होना बहुत जरूरी है। व्रत भी इसलिए रखा जाता है। नवरात्र में व्रत और रात्रि जागरण का आयुर्वेद दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत विशेष महत्व है, वो इसमें वात की वृद्धि करना इस समय बहुत आवश्यक है। तो ये भी एक अलग कंसेप्ट है आयुर्वेद के अनुसार, और हमारी सूक्ष्मता, हमारे जानने की क्षमता भी बढ़ती है रात्रि जागरण से। तो रात्रि के लिए ही विशेष कार्यक्रम है ये। इसका पूरा महत्व विशेष रूप से रात्रि में ही है, इसलिए नवरात्रि इसको कहा जाता है। समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत जल्दी नहीं बता सकता इन सब चीज़ों को, क्योंकि इन सब का अध्ययन करके आपको बताना बहुत ही कठिन होगा। कोशिश करूँगा इन नवरात्रों में इस चीज़ को पूरा कर सकूँ। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।